गाय भैंस को भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा रही है, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये एक इंजेक्शन व एक लिक्विड, यदि आप अपनी जो गाय भैंस हैं उसको भूख नहीं लगना, खाना नहीं खाना, जुगाली नहीं करना, दाना मिश्रण या बाट नहीं खाना, इस तरह की यदि दिक्कत है तो आप वह कर लें। यदि आपने अभी भी यदि जिस प्रकार से कई ट्रीटमेंट करवा लिया है, फिर भी यदि आपकी गाय भैंस ठीक नहीं हो रही है, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। कहने का मतलब है कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो उनके लिए भी सेफ है, दूध देने वाला पशु उनके लिए भी सेफ है, कोई भी नुकसान नहीं करेगा, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे यदि आप देंगे उसके बाद में आपका पशु खाना स्टार्ट कर देगा, तो क्या आता है और किस तरह की स्थिति यदि पशु में बन जाए तब आप उनका उपयोग करना चाहिए। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। देखो, गाय भैंस खाना नहीं खा रही है, दाना चारा नहीं खा रही है, पानी भी कम पीती है, इस तरह की समस्या पशुपालकों की सबसे ज़्यादा बनी रहती है। या यदि आपके पशु में किसी भी तरह का जिस प्रकार से कोई इन्फेक्टेड था या कुछ इस तरह की जिस प्रकार से बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से पशु को आपने कोई दवा दी या कुछ इस तरह की टेबलेटें दी, जैसे एंटीबायोटिक है, कुछ इस तरह की दवा दी, तो उसकी वजह से भी कई बार पशु है खाना पीना कम कर देता है। तो इनके लिए सबसे पहले तो मैं आपको शुरुआती स्टेज में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, वह भी आपको साथ में देना है। साथ में जो मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ वह भी आप अपने पशुओं को साथ में उपयोग करना है। एक तो आप अपने पशु की यदि डिवर्मिंग नहीं कराई है, वह बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार पशु को भूख नहीं लगती है, खाना पीना नहीं करता है, जुगाली कम करता है, सुस्त रहता है, पानी कम पीता है, तो उस स्थिति में आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा यदि 3 महीने हो चुके हैं तो आपको दे देनी चाहिए। नहीं हुए हैं, जैसे 1 से 1.5 महीना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस स्थिति में आपको एक तो वह दवा आपको या टेबलेट व कुछ भी आपको दे देना चाहिए। साथ में आप अपने पशु को जो भी यदि आप मिश्रण या कुछ भी चारा यदि दे रहे हैं, तो उनके साथ आप अपने पशुओं को नमक ज़रूर दें। और नमक यदि जो पशु खाना पीना कम करता है, जुगाली कम करता है, सुस्ता रहता है, तो उस स्थिति में आप उसे 3 प्रकार के नमक, जो काला नमक, सेंधा नमक और साधारण नमक, इन तीनों को आप मिक्स कर लें और आप अपने पशु को 20 ग्राम पर डे वह नमक ज़रूर दें, क्योंकि नमक आपके पशुओं के लिए डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पशु का डाइजेशन भी प्रॉपर रखता है, पशु को भूख भी लगती है, पशु प्रॉपर खाता पीता भी है। तो उस स्थिति में नमक आपको देना कैसे है, जो भी बाट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं, या किसी के साथ मिक्स करके भी आप अपने पशुओं को चारा के साथ मिक्स करके भी पशु को दिया जा सकता है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। साथ साथ में यदि आप पशुओं को नमक देते हैं तो उसकी वजह से पशु में कई तरह की दिक्कतें हैं, वह आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित या मेटाबॉलिज्म से संबंधित वह आपके पशु में दिक्कतें देखने को ही नहीं मिलेंगी। तो वह तो आपको देना ही देना है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि आपके पशु में लेना है तो। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं में एक, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंजेक्शन व एक दवा का आपको उपयोग करना ही है। यदि जिस स्थिति में, किस तरह की स्थिति में यदि आप उन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पेट बंद की शिकायत है या पेट बंद अफारा की शिकायत है, खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, इंडाइजेशन संबंधित है, या कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, एनोरेक्सिया से संबंधित दिक्कत है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से ये इंजेक्शन आता है डोजलीव, जो आपको दिख रहा है डोजलीव, ये केरस का आता है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है यदि आप अपने पशु में यदि इसका उपयोग लेते हैं तो जिस प्रकार से 10 ml की वायल में है, तो ये इंजेक्शन यदि आप जिस प्रकार से डायरेक्ट वेन में लगाते हैं, यानी नस में, खून में ये इंजेक्शन लगाते हैं, डोजलीव इंजेक्शन, इसकी डोज होती है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी मांस में भी लगता है और डायरेक्ट नस या खून में भी ये लगता है। तो आप जो पशु बड़े हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, तो उन्हें आप 10 ml एक साथ आप डायरेक्ट यदि वेन में लगवा देंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि तुरंत आप अपने पशु में रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका पशु जल्दी एक्टिव होगा और पशु खाना पीना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो आपके पशु की लीवर यदि कमज़ोर है, लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो चुकी है, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से स्ट्रेस में है
या कहीं से यदि आप अपने पशु को लेकर के आए दूर स्थान से, उसकी वजह से पशु ने खाना पीना कम कर दिया है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। अदर इंजेक्शन से आपको ये बेटर रिजल्ट देता है। हालांकि ये महंगा जरूर आता है, लेकिन रिजल्ट भी आपके पशु में बहुत अच्छा देता है। और रही बात कि इंजेक्शन सभी तरह के पशु के लिए सेफ एंड सुरक्षित है। तो ये इंजेक्शन आप 1 दिन 2 दिन, यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, थोड़ा बहुत कम दिख रहा है, तो आपको 2 दिन भी उपयोग कर सकते हैं, 3 दिन भी आप उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपने एक बार लगा दिया तो आप दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते। आप लगातार 2-4 दिन भी आप इसका उपयोग पशु में करवाया जा सकता है। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में, अपने वेटरनरी से ये इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इनके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा लिक्विड बताऊंगा, वह आप शुरुआती स्टेज में आप उपयोग कर सकते हैं। यदि वह उससे कई बार क्या होता है कि पशु प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देता है, और साथ में यदि आप ये इंजेक्शन भी लगाते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन कई बार इस तरह के पशुपालक होते हैं कि वे इंजेक्शन, उनके पास वेटरनरी उपलब्ध नहीं हो पाता, या इंजेक्शन लगाना नहीं आता, या इंजेक्शन नहीं लगवाते, तो वहाँ पर आप एक जो लिक्विड बता रहा हूँ वह लिक्विड आप अपने पशुओं को पिला दें। उस स्थिति में यदि पशु में पेट बंद की शिकायत है, अफारा है, या अदर कोई दिक्कत है, इंडाइजेशन संबंधित है, एनोरेक्सिया है, कोई भी यदि तरह की दिक्कत है, पेट की बीमारी, खाने पीने से संबंधित, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका पशु प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देगा, जो कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है। तो इसके लिए आता है जिस प्रकार से ये जिमनेट आती है एमिल की, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलता है। ये आप एमिल की जो जिमनेट आती है, इसका आप उपयोग अपने पशु में कर सकते हैं। तो गाय भैंस हैं, उनमें आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम, यानी 50 ml आप सुबह दे दें, 50 ml शाम दे दें। या जिस प्रकार से यदि पशु में पेट बंद की शिकायत है, पेट बंद है, या पशु को अफारा है, या कई दिनों से पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आप इसको एक साथ 100 ml गुनगुने पानी के साथ, यानी गुनगुना पानी लें, 100 ml आप ये लें, और डायरेक्ट आप उस पशु को ओरली आप दे दें सुबह और शाम। इसको आप लगातार 5 दिन आप अपने पशु को ये देनी है। कई बार तो क्या होता है कि पशु में ये एक डोज देती है, आपका पशु प्रॉपर खाना स्टार्ट कर देता है। रही बात यदि आप इसे 5 दिन देंगे तो आपका पशु तुरंत खाना स्टार्ट कर देगा। और साथ में जो ये इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन यदि आप लगाएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पशु के लिए कोई भी नुकसान नहीं करती है। रही बात जिमनेट, तो आपको पता है कि ह्यूमन कैटेगरी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो जिस प्रकार से आदमी को भूख नहीं लगती है या बच्चों को भूख नहीं लगती है, तो उस स्थिति में जिमनेट दी जाती है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो वेटरनरियन वाली आती है, जो वेट सिरप आती है, उसका ही आपको उपयोग करना है। उसी का ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये महंगे ज़रूर आते हैं प्रोडक्ट, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में और भी कोई दिक्कत है या किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप नीचे जाके आप कमेंट्स में लिख दें कि आपको इस तरह के वेदर में आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, तो आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक बेटे उनके साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।